कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां पीछे सिर्फ यादें रहती है और आगे सिर्फ सन्नाटा। जिस इंसान के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर दी, एक दिन वही बिना कुछ कहे आपकी दुनिया छोड़कर चला जाता है और आपकी हर सुबह भारी लगने लगता है, हर रात आपकी लंबी हो जाती है और हर सांस बोझ जैसे महसूस होने लगती है। लेकिन क्या किसी के जाने के बाद जिंदगी सच में खत्म हो जाती है या फिर वहीं से शुरू होती है आपकी सबसे मजबूत कहानी? आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए जो किसी को खो चुके हैं, लेकिन खुद को कभी अभी तक वो ढूंढ ही नहीं पाए हैं, वो अपने आप को जान ही नहीं पाए हैं, अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाए हैं। अगर आपकी आंखों में भी कभी किसी की यादों में आंसू आए हैं तो आज की कहानी आपको दिल तक जरूर पहुंचेगी। जिस दिन उसने कहा अब हमारे रास्ते अलग हैं, उस दिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया की आवाज़ बंद कर दी हो। फोन में उसका नंबर था लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं थी। चैट खुली थी लेकिन अंगुलियां कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। हर जगह बस वही दिख रहा था, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी बातें, वो बिताया हुआ हर वो पल, सब कुछ। लेकिन वो नहीं था। मैं हर सुबह उम्मीद करता था कि शायद आज उसका मैसेज आएगा, लेकिन हर दिन सिर्फ एक नया सन्नाटा लेके आता। धीरे धीरे समझ आ गया था कि कुछ लोग सिर्फ हमारी कहानी का एक अध्याय होता है, पूरी किताब नहीं। शुरू में अकेलापन बहुत डराता है, कमरे की दीवारें भी बातें करने लगती है, हर गाना अब रुला देता है, हर सड़क उसकी याद दिलाती है। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन हमें अपनी सबसे करीब ले जाता है। मैंने पहली बार खुद से बात करना शुरू किया था, अपने दिल से पूछा क्या मैं सिर्फ उसके लिए जी रहा था या मेरी अभी भी कोई पहचान है। मैं फैसला किया अब किसी का इंतजार नहीं करूँगा। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, चलना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया, नई चीज़ें सीखने लगी, पुराने दोस्तों से मिलने लगा, माँ के साथ बैठकर अब चाय पीने लगा, पापा से बातें सुनने लगी और बहुत दिनों बाद आईनों में खुद को देखकर मुस्कुराया था। वो मुस्कान किसी और के लिए नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी। सच कहूँ आज भी उसकी याद आती है। कुछ गाने आज भी मुझे रुला देता है, कुछ तारीख आज भी दिल को चुभ जाता है। लेकिन एक दर्द, ये जो दर्द है ना, मेरी कमजोरी नहीं है, वह मेरी ताकत बन चुका है। क्योंकि जिस इंसान ने सबसे बड़ा दर्द सह लिया, उसे जिंदगी फिर कभी आसानी से तोड़ नहीं पाती है। सबसे मुश्किल काम भुलाना नहीं, माफ़ करना होता है। मैंने उसे माफ़ किया, इसलिए नहीं कि वह सही था, बल्कि इसलिए कि मैंने हमेशा के लिए उस दर्द का कैदी बनना बंद कर दिया था। अब उसका कैद में रहना बंद कर दिया था। अब उस कैद से बाहर आ गया था। किसी को माफ़ करना उसके लिए नहीं, अपने दिल को आज़ाद करने के लिए होता है। एक दिन मैंने उसी सड़क से गुजरा जहाँ कभी हमारा साथ चलते थे। इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, कुछ लोग हमें छोड़ने नहीं आते हैं, हमसे बिछड़ने नहीं आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं, हमें और स्ट्रांग बनाने आते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अपने आप से होता है। अगर आप खुद को प्यार करना सीख गए
तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको अधूरा महसूस नहीं करा सकता है। याद रखिए, जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहता है। आज अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो रो लीजिए, दिल खोल कर रोइए, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी का जाना आपकी कीमत तय नहीं करता है। आप आज भी उतनी ही कीमती हैं जितने उस दिन थे जब किसी से पहली बार आपको मुस्कुराना सीखा था। तो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान अभी तक आपसे मिला ही नहीं है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, खुद को मत छोड़िए। ज़िंदगी अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आज की कहानी ने आपको दिल को छुआ है तो इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस समय किसी दर्द से गुजर रहे हैं। और याद रखिए, हर अलविदा एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे थे दिल से सुना करो। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो सिर्फ कानों में नहीं दिल से सुनी जा सके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।